कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? यदि इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है पाउडर के बारे में चर्चा किया था, तो उसी तरह से अपने छोटे छोटे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है अपने डोजेज फार्म जो है, अब लिक्विड डोजेज फार्म पे हम पहुंच गए हैं। जैसे कि हमारा जो है आप लोगों को आई बटन पे लिंक मिल जाएगा डोजेज फार्म का, तो उसमें हमने चर्चा किया था डोजेज फार्म के बारे में। उसमें उस वीडियो में आपको पूरा डोजेज फार्म के बारे में चर्चा हुआ है, सॉरी। तो उसी से जो है हमने जो है टॉपिक उठाया है। जैसे कि हमने सॉलिड डोजेज फार्म देखा, सॉलिड के बाद सेमी सॉलिड डोजेज फार्म आता है, लेकिन हम सेमी सॉलिड डोजेज फार्म को जो है हम आफ्टर लिक्विड डोजेज फार्म हम पढ़ेंगे। तो लिक्विड डोजेज फार्म में हमने पढ़ाया था कि दो तरह के होते हैं, मोनोफेजिक, बाईफेजिक। तो बाईफेजिक पे हम लोग डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का जो है हमारा टॉपिक जो है मोनोफेजिक डोजेज फार्म है। तो हम आज समझते हैं मोनो वर्ड से ही मतलब हो रहा है कि सिंगल, यानी कि कोई चीज एक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनो कहेंगे। यानी कि वही जो है वन फेज जो होगा, ठीक है, वन फेज यदि किसी डोजेज फार्म में पाया जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वन फेज में, यानी वन फेज यानी कि एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है, उसी सॉल्वेंट में जितना मेडिकामेंट हो सब डिजॉल्व हो जाए और एक प्रकार का एक फेज बना ले, ठीक है। यानी यदि हम वाटर में किसी चीज को, सपोज कीजिए वाटर है, वाटर के अंदर यदि हम शुगर को मिलाते हैं, शुगर को मिलाने के बाद जो है वो मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर के एक प्रकार से हमारा सिरप, या उसको हम कह सकते हैं कि अपने भाषा में, नॉर्मल भाषा में शरबत, वो शरबत जो तैयार होता है वो क्या होता है? एक सिस्टम में हो जाता है। यानी कि वो अब उसको कुछ देर के लिए रखेंगे या कुछ भी कर लें, वो शरबत का शरबत ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सारे वन फेज में होंगे। अब वन फेज में होंगे, मोनोफेजिक होंगे, ठीक है। तो मोनोफेजिक को भी हमारा डिवाइड किया गया है इंटरनली, टॉपिकली, ठीक है। तो हम फिलहाल जो है हम डिस्कस करेंगे इंटरनल यूज में। तो इंटरनल यूज में जो है एक्वस होता है, ठीक है। अब एक्वस में क्या होते हैं? ड्रॉप्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, उसमें भी हमने बताया था, सॉल्यूशन बताया था, ठीक है, सिरप, लिंचर, डोजेज फार्म में बताया था। लेकिन आज जो हम छोटे छोटे इनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, सिरप, लिंचर, ये क्या होते हैं, फिर हाइड्रो एल्कोहलिक क्या होते हैं, एलिक्जर्स, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो होते हैं लिक्विड डोजेज फार्म जो होते हैं, लिक्विड में भी मोनोफेजिक जो है लिक्विड डोजेज फार्म होते हैं। एक टर्म आता है बायो अवेलेबिलिटी। यदि सपोज कीजिए कि हम क्या करते हैं, किसी भी डोजेज फार्म को इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद हमारा कितने मात्रा में कोई भी जो ड्रग जो है हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है, हमारे स्टमक इनर सरफेस द्वारा या इंटेस्टाइन में, जहां भी हो, हमारे बॉडी में जो मात्रा को, जितने मात्रा को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, उसको एक टर्म दिया जाता है। हम उसका फार्माकोलॉजी में या बायोफार्मास्यूटिक्स में स्टडी करते हैं। फिलहाल अभी तो हम तो फार्मास्यूटिक्स टर्म लेके चल रहे हैं। तो वो टर्म जो है हमारा है बायो अवेलेबिलिटी। जिन हमारे दोस्तों ने जो है जो बी फार्म या डी फार्म कर चुके होंगे, ठीक है, उनको तो बायोअवेलेबिलिटी पता होगा, ठीक है। और जो यदि डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो, या बी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो यदि उन्होंने फर्स्ट सेम अपना पूरा कर लिया होगा तो उनको भी ये टर्म मिला होगा आपके फार्माकोलॉजी में, ठीक है, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है, उसी के अंदर जो है हमारा एक टर्म आता है बायो अवेलेबिलिटी। तो उसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज ड्रग फार्म इट्स डोजेज फार्म, ठीक है। तो यानी कि जो अमाउंट जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है एक फार्मूला होता है एयूसी, ठीक है। एयूसी यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग,
ओरल, और इसका जो है हम देखते हैं इसमें जो है इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन का जो होता है हम 100% बायो अवेलेबिलिटी जो है एज्यूम करके ये फार्मूला हम निकालते हैं कि ओरल और इंजेक्शन का और उससे इंटू 100 करके जो है बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं। तो हमने बायो अवेलेबिलिटी इसलिए समझाया क्योंकि ये बायो अवेलेबिलिटी जो होता है हमारा मोनोफेजिक लिक्विड फार्म्स के क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यदि हम सॉलिड और लिक्विड में कंपैरिजन करें तो हमारा जो है लिक्विड डोजेज फार्म को तो डिसइंटीग्रेट होना नहीं है, वो तो जस्ट एब्जॉर्ब होते हैं, तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसके वजह से भी इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है हाई हो जाती है कंपैरिजन टैबलेट और कैप्सूल के, इन कंपैरिजन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल डोजेज फार्म के। तो इसलिए जो है बायो अवेलेबिलिटी टर्म से भी जो है हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी में भी आएगा, बायो फार्मास्यूटिक्स में भी ये टर्म आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बायो अवेलेबिलिटी जो है आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने ये एक्वस फार्म पे। ठीक है, एक्वस फार्म में जो होता है ड्रॉप्स होते हैं। ये ड्रॉप्स जो है क्यों तैयार किए जाते हैं, मोस्टली ड्रॉप्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि ईयर प्रिपरेशन, कान के अंदर जो है देखे होंगे छोटे छोटे जो है कंटेनर में आते हैं, कान में, ईयर में, नोज में। ठीक है, ऐसे ड्रॉप्स आते हैं, या छोटे छोटे बच्चों का जो फार्म जो होता है, डोजेज फार्म जो होता है, ओरली डोजेज फार्म जो कि इंटरनली यूज करते हैं, उनके लिए भी जो है हम क्या करते हैं, ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो भी हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार के जो है सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें दो प्रकार के आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सोल्यूट होते हैं और देन सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 or more केमिकल सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस कहने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एपीआई। ठीक है, किस में डाले जाते हैं, तो एक्वस में डाल सकते हैं या नॉन एक्वस में डाल सकते हैं। एक्वस और नॉन एक्वस हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आप लोगों से। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कोई किसी भी सॉल्वेंट में जो है, किसी भी सॉल्वेंट कहने का मतलब हम वाटर ले सकते हैं या एल्कोहल ले सकते हैं, उसके अंदर हम एपीआई को क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब कि सॉल्यूशन तैयार हुआ, वो सॉल्यूशन हमारे क्या हो सकते हैं, ड्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप्स हो सकते हैं, कभी कभार जो है मिक्सचर भी हो सकते हैं। मिक्सचर और सॉल्यूशन में हमारा ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें जो है हमारा सॉल्यूशन में जो है हमारा एक फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में जो है हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को जो है मिलाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है प्रिपरेशन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन इसमें जो है हमारा क्या होता है कि इसमें भी हम मिलाते ही हैं, लेकिन इनका जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो है फिक्स्ड नहीं होता है। इसमें जो है रेशियो जो है हमारा फिक्स्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इनको मिक्सचर कहते हैं। और अच्छा, ये मिक्सचर भी जो होते हैं हमारे कई टाइप के होते हैं। ठीक है, सिंपल मिक्सचर, कंपाउंड मिक्सचर। ठीक है, तो इनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कैलामाइन लोशन वगैरह हम बनाते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, हमारा मिक्सचर है। और कैलामाइन लोशन से हमारा क्वेश्चंस भी पूछता है, उस पर भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। बहुत सारे मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्यूशन जो है समझ पाए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सिरप पे। तो सिरप जो होते हैं हमारे शुगर, इनमें मोस्टली जो होता है हमारा इंग्रेडिएंट जो होता है, क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, शुगर का एक हम क्या करते हैं जनरली, इसमें हम शुगर को लेकर के बहुत बड़े टैंक में जो है, ठीक है, बहुत बड़े टैंक में हम जब सिरप का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम सुक्रोज यानी चीनी को लेकर के उसका एक इन्वर्जन तैयार करते हैं। ठीक है, हमको इन्वर्जन एक प्रोसेस होता है, उसको बहुत बड़े टैंक में लेकर के हम उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, या जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोसेस। होता क्या है कि वो हमारे जो सुक्रोज जो होते हैं, ठीक है, सुक्रोज उसको हम, या फ्रक्टोज उसको हम उसको जो है हम सुक्रोज फार्म में लाने के प्रोसेस को जो है हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो वो इन्वर्जन हम कराते हैं। इस प्रकार से हमारा शुगर का जो है सिरप तैयार हो जाता है।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है हम अपने जितने भी मेडिकामेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एपीआई हैं, देन उसके बाद से जो है हमारे क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, और हमारे एक्सिपिएंट, और उसके बाद से जो है हम ये बोल सकते हैं एक्सिपिएंट, उसके बाद से प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। जो शुगर सॉल्यूशन का जो टैंक तैयार हुआ है वो एक अलग टैंक में हम शुगर का अपना सिरप बना लेते हैं, फिर अलग से हम एपीआई, कलर, फ्लेवरिंग एजेंट, एक्सिपिएंट, प्रिजर्वेटिव और इनका जो है हम क्या करते हैं वाटर में इनका मिक्सिंग कर लेते हैं। वाटर एज पर रिक्वायरमेंट जितना हमको वाटर चाहिए उसको वाटर के साथ मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा मतलब कि जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है, ये भी एक प्रकार का हमारा सॉल्यूशन ही तैयार होगा। तो इन सॉल्यूशन को जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारे इन्वर्जन वाला जो शुगर हुआ प्रिपेयर्ड हुआ है उसके अंदर हम ले जाकर के स्टर कर देते हैं, यानी स्टर करके मिक्स कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा सिरप का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हमारा बनता क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा कि शुगर का जो है हमारा रेशियो कितना होता है। तो एज पर आईपी और बीपी आप लोगों को याद रखना होगा कि शुगर का जो हम सिरप का जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें हम शुगर जो है 66.7% वेट बाई वेट रखते हैं, ठीक है। और एज पर यूएसपी जो होते हैं हमारे क्या होते हैं 85% वेट बाई वॉल्यूम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा एमसीक्यू कराएंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली जो है पूछे गए हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से जो है हमारे लिंटस का प्रिपरेशन होता है, लेकिन ये इनको लिंटस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कफ पे रिलीफ में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं इलिक्जर को आप लोग याद रखिएगा कि ये हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। हाइड्रो कहने का मतलब इनके अंदर वाटर भी होता है और एल्कोहल भी होता है, और ये क्या होते हैं स्वीटेंड भी लगते हैं, ठीक है। ये स्वीटनर, इसमें इनको स्वीटेंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया इलेक्जर हो गया। तो अब हमारा हो गया इंटरनल यूज, ठीक है। तो अब हम जो है आप लोगों के लिए मोनोफेजिक का जो है नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे माउथ गार्गल, एक्सटर्नल जो है हमारा मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे जो है विराम देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।